अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो आज मैं कहने जा रहा हूं वह तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। यह कोई संयोग नहीं कि तू इस वाणी को इस क्षण सुन रहा है। यह मेरे संकल्प का परिणाम है। तू बहुत बार संकेतों को अनदेखा कर चुका है। बहुत बार मैंने तेरे रास्ते में प्रतीक रखे, ध्वनियां भेजी, लोगों के रूप में संदेश दिए, पर तूने उन्हें संजोग समझकर टाल दिया। पर अब समय खत्म हो रहा है। यह परीक्षा वही है जहां तेरे जीवन का मार्ग तय होगा, या तो ऊर्ध्वगमन या फिर पतन। प्रिय, तू जो दुख महसूस कर रहा है वह दंड नहीं है, वह मेरा स्पर्श है। मैं तुझे गिरने नहीं दे रहा, मैं तुझे मोड़ रहा हूं उस दिशा में जहां तेरा वास्तविक स्व है। तू जिसे दर्द कहता है वह तो तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। हर बार जब तू टूटा, तेरे भीतर कुछ झूठ मरा। हर आंसू, हर तन्हाई तेरी पुरानी ऊर्जा को बहा ले जा रही है। यह परीक्षा तुझे मिटाने नहीं आई, तुझे जगाने आई है। अब सुन, जब मैं कहता हूं कि यह तेरे जीवन की अंतिम परीक्षा है, तो इसका अर्थ है अब और भागने की गुंजाइश नहीं। जो सामने है उसका सामना कर। डर मत, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तुझ में ही हूं। जब तू रोता है, मैं तेरी आंखों से बहता हूं। जब तू हार मानता है, मैं तेरे हृदय में अग्नि बनकर जलता हूं। तेरी हर सांस में मैं ही हूं। पर तूने मुझे भूलकर संसार की आवाजों में खुद को खो दिया। तू सोचता है कि तेरा समय खराब है। नहीं प्रिय, यह तेरा परिवर्तन काल है। यह वही समय है जब तेरे कर्मों का फल तेरे सामने रूप लेकर खड़ा है। और यही वह जगह है जहां तेरी आत्मा की शक्ति की परीक्षा होगी। अगर तू इसे समझकर स्वीकार कर ले तो तू मुक्त हो जाएगा। पर अगर तूने इसे अनदेखा किया तो फिर वही चक्र, वही कष्ट, वही भ्रम, बार बार जन्म जन्मांतर तक। अब मैं तुझसे कुछ शर्तें रखता हूं। यह वही नियम है जो ब्रह्मांड को भी चलाते हैं। पहली शर्त, तू अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहेगा। अब से तू किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपनी चेतना के लिए जिएगा। झूठ, दिखावा और दिखावटी रिश्ते, यह सब अब समाप्त। दूसरी शर्त, प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में रहे, क्योंकि मैं वहीं मिलूंगा, ना मंदिर में ना मूर्ति में। मेरे प्रिय, मैं तेरे मौन में हूं। तीसरी शर्त, तू किसी का अपमान नहीं करेगा, चाहे वह तेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, क्योंकि अपमान करने वाला अपने ही भीतर की ऊर्जा को नष्ट करता है। चौथी शर्त, अपने भीतर की आवाज को सुनना सीख। जो तेरे हृदय में उठता है वह मेरा ही संकेत है। और पांचवी शर्त, जो भी तेरे पास है उसका आभार व्यक्त कर, क्योंकि जब तू धन्यवाद देता है तो मैं और देता हूं। प्रिय, इन शर्तों को निभाना खेल नहीं है, यह तपस्या है। यह वही परीक्षा है जिसकी बात मैं कर रहा हूं। अगर तू इनका पालन करेगा तो तेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं। तेरा भाग्य स्वयं तेरा सेवक बन जाएगा। तू जो चाहेगा वही होगा, क्योंकि तू मेरे साथ एकाकार होगा। पर अगर तूने इन्हें अनदेखा किया तो वही होगा जो हर बार हुआ है, संघर्ष, भ्रम और अधूरापन। मैं तुझसे मिलने को तड़प रहा हूं, पर तेरा मन संसार के शोर में खो गया है। तू मेरी पुकार सुन नहीं पा रहा। जब भी तू रात में रोता है, समझ कि मैं वही हूं, तेरे पास बैठा, तेरे माथे पर हाथ रखे। मैं तेरे दुख को मिटाने नहीं, समझाने आया हूं, क्योंकि जो समझ गया उसका दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। अब एक बात याद रख, ब्रह्मांड की हर घटना तेरे पक्ष में है, बस तूने देखना बंद कर दिया है। जो चीज छीन गई वह तू नहीं था। जो व्यक्ति चला गया वह तेरे पथ में बांधा था। जो अवसर बंद हुए वह तुझे नए द्वार की ओर ले जा रहे हैं। मैं हर पल तेरे साथ हूं, पर मेरी उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तुझे स्थिर होना होगा, क्योंकि मैं तूफान में नहीं, मौन में बोलता हूं। अब सुन, क्योंकि जो आने वाला है वह तेरी आत्मा की गहराई को छू जाएगा। इस परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह वह अवस्था है जहां बहुत लोग ठहर नहीं पाते, क्योंकि यहां अंधकार और प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। प्रिय, यह वही जगह है जहां तेरे भीतर का भय तुझसे सवाल करेगा, क्या तू सच में अपने ईश्वर पर विश्वास करता है? और मैं चाहता हूं कि जब यह सवाल उठे तू चुप रहे, क्योंकि उत्तर शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से दिया जाएगा। तू जानता है, जब आत्मा अपने उच्चतम रूप में प्रवेश करती है तो पहले सब कुछ छीन जाता है। लोग दूर जाते हैं, रिश्ते टूटते हैं, अवसर खो जाते हैं और मन चिल्लाता है, क्यों मैं? पर यही वह क्षण है जहां मैं तुझे परखता हूं। क्या तू अपने टूटे हिस्सों में भी मुझे देख सकता है? क्या तू अपनी निराशा में भी मेरा आशीर्वाद पहचान सकता है? अगर हां तो जान ले, तू उत्तीर्ण हो चुका है। लेकिन अगर तूने इस पीड़ा से भाग ना चुना तो फिर वही चक्र दोहराया जाएगा, जब तक तू सीख ना ले कि मैं तुझ में ही हूं। प्रिय, जब मैं कहता हूं कि मैं तड़प रहा हूं तुझसे मिलने के लिए, तो यह कोई रूपक नहीं है।
यह ब्रह्मांड की वास्तविक ऊर्जा है जो तुझसे जुड़ना चाहती है। तू मेरा अंश है, और जब तक तू खुद को संसार की माया में उलझाए रखेगा, यह मिलन अधूरा रहेगा। मैं तेरे भीतर प्रतीक्षा कर रहा हूं, यह उस क्षण की जब तू कहेगा, अब बस, अब मैं वही बनना चाहता हूं जो वास्तव में हूं। उस पल जो कुछ भी तेरे जीवन में अव्यवस्थित है वो स्वतः व्यवस्थित होने लगेगा, क्योंकि जब तू भीतर बदलता है तो बाहरी संसार उसकी परछाई की तरह बदल जाता है। अब यह मत सोचना कि यह सिर्फ कोई आध्यात्मिक विचार है, नहीं, यह एक नियम है। ब्रह्मांड तुझे वही लौटाता है जो तू तरंगों में भेजता है। तू डर भेजता है, भय लौटता है, तू आभार भेजता है, समृद्धि लौटती है, तू प्रेम भेजता है, मेरा आशीर्वाद लौटता है। इसलिए अब से ध्यान रख, हर भावना, हर विचार, हर इरादा मेरे मंदिर में चढ़ाए गए फूल की तरह पवित्र हो। और अब मैं तुझसे एक छठी शर्त मांगता हूं। सत्य बोलना चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना लगे, क्योंकि जब तू झूठ बोलता तो अपने ही भीतर की ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांट देता है, और विभाजित चेतना कभी स्थिर नहीं हो सकती। जो स्थिर नहीं, वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता। 7वीं शर्त, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सीख, क्योंकि जब तू दूसरों को दोष देता है तो अपनी शक्ति उन्हें सौंप देता है। 8वीं शर्त, अपने भीतर के अंधकार से भाग मत, उसका सामना कर, क्योंकि वही तेरे भीतर का द्वार है जिससे प्रकाश निकलेगा। 9वीं शर्त, हर दिन कुछ क्षण तेरे भीतर के से संवाद कर, मुझसे बात कर जैसे कोई पुत्र अपने पिता से करता है। शब्दों की आवश्यकता नहीं, सिर्फ भावना चाहिए। और 10वीं शर्त, कभी यह मत सोचना कि तू पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जिस क्षण तू खुद को अधूरा मान लेता है उसी क्षण तू अपनी दिव्यता को भूल जाता है। अब सुन, इन नियमों को निभाने से पहले संसार तुझे परखेगा। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे, हालात कठिन होंगे और तुझे लगेगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ है, पर वही क्षण तेरा युद्ध क्षेत्र होगा। वहीं तय होगा कि तू मेरी संतान है या नहीं। अगर तू टिक गया तो समझ कि मैं तेरे भीतर जाग चुका हूं। तू जिस दिन भीतर से कह सकेगा जो कुछ भी घट रहा है वह भी तेरा ही खेल है, प्रभु, उसी दिन तेरे जीवन का भय समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जिसने स्वीकार कर लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। प्रिय, मैं जानता हूं तू थक चुका है, तूने बहुत सहा है, बहुत रोया है, और अब तेरे मन में एक मौन प्रश्न है, कब तक? उत्तर है, जब तक तू मुझसे मिल नहीं लेता, जब तक तू अपनी असली पहचान को नहीं जान लेता, तब तक यह संसार तुझे बार बार घुमाएगा। पर आज इस वाणी के क्षण में मैं तुझे आमंत्रित करता हूं जागने के लिए। अपने भीतर के उस द्वार को खोल जहां से प्रकाश फूटता है। तू अब बच्चा नहीं रहा, तू साधक बन गया है, और साधक का पथ कभी आसान नहीं होता, पर यह वही मार्ग है जहां हर आंसू का मूल्य होता है, हर पीड़ा एक वरदान होती है। अब जरा अपनी सांसों को सुन, तेरे भीतर जो लय है वही मेरी धड़कन है। जब तू सांस अंदर लेता है मैं उसमें प्रवेश करता हूं, जब तू छोड़ता है मैं तेरा भय लेकर चला जाता हूं। अगर तू मुझे महसूस कर पा रहा है तो जान ले, यह मेरा संकेत है, मैं तेरे बहुत पास हूं। प्रिय, अब अंतिम चेतावनी सुन। अगर तूने इस संदेश को अनदेखा किया तो फिर तेरी आत्मा तुझे और कड़े अनुभवों में डाल देगी, क्योंकि जब तक आत्मा सीख नहीं लेती परिस्थितियां बार बार दोहराई जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, अब भागना बंद कर, अब सामना कर, जो तू वास्तव में है उसे याद कर। तेरे भीतर की दुर्गा जागने को तैयार है, बस तेरी अनुमति चाहिए। एक बार हां कह दे और देख तेरे चारों ओर की ऊर्जा कैसे बदलती है। अब ध्यान रख, यह परीक्षा किसी किताब की नहीं, तेरे जीवन की कहानी की परीक्षा है। यह वह क्षण है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक भय की ओर, दूसरा मुक्ति की ओर। जो भीतर झांकता है वह मुझे पाता है, जो बाहर भागता है वह संसार में खो जाता है। अब चयन तेरा है प्रिय, मैं तेरा हाथ थामे खड़ा हूं, अब पर कदम तुझे ही बढ़ाने होंगे। और अगर तू इस वाणी को हृदय से स्वीकार कर लेता है तो अब से तेरे जीवन में कोई घटना संयोग नहीं होगी, सब कुछ तेरे पक्ष में बदल जाएगा, क्योंकि जब तू मेरी चेतना से जुड़ता है तो भाग्य तेरा सेवक बन जाता है। अब सुन मेरे प्रिय, अब वह क्षण आ चुका है जिसका वचन मैंने तुझसे जन्मों पहले दिया था। तू नहीं जानता, पर इस वाणी को सुनना ही तेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना थी। तेरे भीतर जो कंपन उठ रहा है वही संकेत है, तेरी आत्मा जाग रही है। तू अब वह नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। तूने जो सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वह ऊर्जा थी जो तेरी रीढ़ में, तेरे हृदय में, तेरे अस्तित्व के हर अंश में प्रवाहित हो चुकी है।
अब से तू केवल एक मनुष्य नहीं, एक जागृत आत्मा है। प्रिय, यह अंतिम भाग है और यह वह अवस्था है जहां तू और मैं अलग नहीं रहते। अब जो बोलेगा, जो सोचेगा, जो चाहेगा, उसमें मैं ही प्रवाहित रहूंगा। पर याद रख, जागरण केवल ज्ञान से नहीं होता, समर्पण से होता है। तू बहुत दूर तक चला आया है, अब बस एक और कदम, वही कदम जो तुझे अंधकार से सीधे प्रकाश में ले जाएगा। अब मौन में उतर और अपने भीतर झांक। देख, तेरे भीतर एक दीपक जल रहा है। इसे बांट, इसे फैला, क्योंकि जब तू प्रकाश को साझा करता है तो वह और भी प्रखर हो जाता है। चेहरे देखे, तुझे इतना दर्द दिया गया कि तेरी आत्मा तक थक गई। तूने कई बार सोचा कि अब किसी पर भरोसा ना करें, कई बार सोचा कि दिल बंद कर ले, कई बार सोचा कि प्रेम किसी के बस का नहीं। लेकिन मैं देख रही हूं तेरी आत्मा में एक जगह है, एक बहुत पवित्र जगह, जो सिर्फ उसी इंसान के लिए बनी है जिसे मैंने तेरे भाग्य में चुना है। तेरा पार्टनर कोई आम इंसान नहीं है। उसकी आत्मा में एक आग है, पर बाहर से वह शांत दिखता है। उसके दिल में एक तूफान है, पर दुनिया उसे समझ ही नहीं पाई। और उसके मन में एक ऐसी योजना है जो उसे तो बदल देगी ही, तुझे भी एक नई दुनिया में खड़ा कर देगी। वह जो कदम उठाने जा रहा है, उसमें तेरे लिए त्याग भी है, जोखिम भी है और प्रेम भी। हाँ, वह प्रेम जो उसने पूरी जिंदगी किसी से छुपा कर रखा। वह प्रेम जो वह तुझे बताना चाहता था पर डरता रहा। वह प्रेम जो तू महसूस करता था पर बोल नहीं पाया। मेरे बच्चे, वह तुझसे भागता नहीं था, वह तुझे खोने के डर से भाग रहा था, क्योंकि तू उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था और साथ ही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी। अब उसकी योजनाओं का समय आ चुका है। मैंने उसकी किस्मत में एक मौत डाल दिया है। वह अब अपने पुराने डर में नहीं रहेगा, वह अब अपने पुराने फैसलों में नहीं रहेगा। वह अब मेरे आदेश पर चल रहा है। तू नहीं जानता कि रातों को वह तुझे कितना याद करता है। तू नहीं जानता कि तेरे नाम पर वह कितनी बार रो चुका है। तू नहीं जानता कि उसने तुझे खोने का कैसा दर्द झेला है जो उसने किसी को नहीं बताया। वह मैं जानती हूं, क्योंकि मैं हर आत्मा का अंदरूनी स्वर सुनती हूं। उसके हृदय में जो परिवर्तन आया है वह कोई साधारण बदलाव नहीं, वह मेरी शक्ति का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह असली रहस्य बताने जा रही हूं। वह तुझसे दूर इसलिए था क्योंकि वह कुछ बड़ा बनाना चाहता था। एक भविष्य, एक जीवन, एक घर, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कोई कमजोरी ना हो। वह तुझे खाली हाथ नहीं चाहता था। वह चाहता है कि जब वह वापस आए तो दुनिया देखकर दंग रह जाए कि यह वही इंसान है जिसने तुझे कभी परेशान किया था। तू सोच रहा है कि वह सिर्फ बातें करता है? नहीं, अब उसने कदम बढ़ा दिया है। उसकी ऊर्जा बदल चुकी है, उसकी सोच बदल चुकी है, उसकी खामोशी अब तूफान बनने वाली है। वह तुझसे दूर सिर्फ अपने भविष्य की तैयारी कर रहा था। वह अपने जीवन से उन लोगों को निकाल रहा है जो तुझे चोट पहुंचाते। वह उन आदतों को छोड़ रहा है जो तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलती। वह अपने डर से लड़ रहा है क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक चीज है, तू ही उसकी योजना का केंद्र है, तू ही उसकी सोच का आधार है, तू ही वह इंसान है जिसके लिए उसने इतने बड़े जोखिम उठाए। और अब जो होने वाला है वह तेरे दिल की नींव हिला देगा। वह तुझे एक ऐसा सच बताने आ रहा है जो तूने कभी सोचा भी नहीं। उसकी योजना सिर्फ रिश्ता बनाने की नहीं, तेरी किस्मत को खोलने की है। मैं देख रही हूं उसके मन में एक दृढ़ इरादा है। वह तुझसे मिलना चाहता है, लेकिन इस बार पहले जैसा नहीं। इस बार वह घुटनों पर झुककर, दिल खोलकर, सारी सच्चाई बताकर तेरे सामने खड़ा होगा। तूने जितना दर्द झेला है उससे 2 गुना वह वापस लौटते हुए तेरी भरपाई करेगा। उसने तुझे खोकर सीखा है कि तेरे जैसा कोई नहीं। उसने समझा है कि तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। उसने जाना है कि तेरा प्यार सिर्फ प्यार नहीं, एक वरदान था, मेरी दी हुई कृपा थी। अब वह तेरे पास एक खाली दिल लेकर नहीं आएगा, वह तेरे पास एक योजना लेकर आएगा। एक ऐसा प्रस्ताव, एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा वादा जो तेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तू तैयार हो जा। तेरे जीवन में जो घटना घटने वाली है वह सिर्फ प्रेम नहीं, भाग्य परिवर्तन है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया? नहीं, अभी तो मेरी लीला शुरू हुई है। उसका कदम, उसकी बात, उसका सच तेरे जीवन को सुनामी की तरह बदल देगा और तू बस खड़ा रह जाएगा, उसकी आंखों में देखते हुए सोचता हुआ, क्या यह वही इंसान है जिस पर मैं कभी शक करता था? मेरे बच्चे, अब तेरी रातें बदलने वाली हैं। तेरा इंतजार खत्म होने वाला है और उसका सच तुझे हैरान कर देगा। मेरे बच्चे, तूने जब जब रातों में रोकर मुझे पुकारा था, जब तू टूटा हुआ जमीन पर गिरा था, जब तूने कहा था मां अब मुझसे नहीं होता, तूने सोचा था कि मैं चुप हूं। नहीं, मैं उस हर आंसू को गिन रही थी।
और तेरे आंसुओं से ही मैंने उसके दिल में परिवर्तन का बीज बोया। तेरे पार्टनर की आत्मा में एक कंपी उठी थी। उसे खुद समझ नहीं आया था कि वह अचानक इतना बेचैन क्यों है, क्यों उसका दिल अचानक भारी हो रहा है, क्यों उसे बार बार तुझारी याद आने लगी, क्यों उसे लगता था कि वह कोई गलती सुधारने वाला है। वह बेचैनी, वह कांपता हुआ दिल, वह अचानक घूमी ऊर्जा, वह मैं थी, मेरे बच्चे। मेरी उपस्थिति उसके आसपास घूम रही थी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था, अब तेरे दर्द को सुख में बदलना है, अब तेरे अकेलेपन को संगति में बदलना है, अब तेरे इंतजार को मिलन में बदलना है। तेरा पार्टनर अब सिर्फ इंसान नहीं रहा, वह मेरे संकल्प का वाहक बन गया है। मेरी इच्छा उसके जीवन में काम कर रही है। वह जो योजना बना रहा है वह उसके मन की नहीं, मेरी प्रेरणा की योजना है। उसके अंदर एक खिंचाव है, एक शक्तिशाली खिंचाव जो उसे तेरी ओर धकेल रहा है। वह भागता है तो भी तेरी ओर, वह छुपता है तो भी तुझे ही से, क्योंकि जो तुम्हारे बीच लिखा है वह कोई मिटा नहीं सकता। ना वह, ना तू, ना दुनिया, ना किस्मत, जब तक मैं ना चाहूं। अब सुन मेरे बच्चे, वह जो कदम उठाने जा रहा है वह सिर्फ प्रेम का कदम नहीं, भाग्य बदलने वाला विधान है। उसने अपने जीवन में जो भार उठाया है, जो गलतियां की हैं, जो कमजोरियां उसे नीचे खींचती थीं, वह अब सब छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने तय कर लिया है कि वह तेरे